हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत पेपर जो हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले निर्देश देखिए आप। निर्देशाः सर्वे प्रश्ना अनिवार्याः सन्ति। सारे प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नानाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता। सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए हैं। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। देखिए पहला प्रश्न, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। सही विकल्प देखकर लिखिए। पहला, वागीशाः इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। वागीश शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही है वाक प्लस ईश। अगला, नमस्ते इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। नमस्ते पद में या शब्द में संधि है, तो याद रखिए नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते। नमाधनते तो विसर्ग संधि है इसमें। इसका सही क्या होगा? विसर्ग संधि। अगला देखिए आप, सूर्य प्लस उदयः इति विच्छेद पदस्य संधि पदम अस्ति। सूर्य धन उदय जो शब्द है या पद है उसका संधि विच्छेद सही होगा, तो बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए आप इसका सही क्या है, सूर्योदय। यह पहला वाला जो विकल्प है ये आपका सही रहेगा। अगला देखिए आप। देखिए अगला, पंचवटी इतस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचवटी समास में पंचवटी शब्द में या पद में समास है, तो याद रखिए पंचानाम वटानाम समाहारा, ये इसका समास विग्रह होगा, तो पंचवटी में हमारा द्विगु समास जाएगा। अगला, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो याद रखिए कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण हमारा है उपकृष्णम। अगला, देशभक्ताः इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। देशभक्ताः जो शब्द है पद है इसका समास विग्रह होगा देशस्य भक्ता। अगला हम देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न, कोष्ठ का उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में सही पद या शब्द देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला, गच्छति इति पदे धातु अस्ति। गच्छति जो शब्द है पद है इसमें धातु है, तो इसमें हमारा गम धातु होगा, है ना। बच्चों आप लोगों ने गलत कर दिया है, तो आप सही से इन्हें मैच करना है। कितने आपके नंबर आ रहे हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं। अगला, पाश्यति पदे अस्मिन् लकार अस्ति। तो इस शब्द में हमारा लिरिक लकार होगा। अगला, पटामी पदे अस्मिन् पुरुषा अस्ति। तो पटामी शब्द में हमारा उत्तम पुरुष जाएगा, सही उत्तम पुरुष रहेगा। अगला, पीबती पदे वचनम अस्ति। तो पीबती जो शब्द है हमारा इसमें एक वचन होगा हमारा, सही आंसर। अगला, प्रचार्य पदे अस्मिन्। प्रचार्य जो पद या शब्द है इसमें उपसर्ग है, उपसर्गाः अस्ति। तो प्री प्लस आचार्य, प्री धन आचार्य बराबर प्रचार्य होता है, तो हमारा प्री जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, निर्बलाः पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्बल जो शब्द है हमारा निर्बला, इसमें हमारा निरुपसर्ग होगा और यही सही रहेगा। अगला हम देखेंगे एक पदन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम
तो अगला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में या एक पद में उत्तर लिखिए। पहला, रामस्य पदे विभक्ति अस्ति। रामस्य पद में विभक्ति है तो इसका सही आंसर होगा षष्ठी विभक्ति। अगला, लतायाम पदे वचनम अस्ति। लतायाम पदे वचनम अस्ति, इसमें एक वचन है हमारा। फलम इति पदे लिंगम अस्ति। फलम शब्द में लिंग होगा नपुंसकलिंगम। अगला, बालका नाम पदे विभक्ति अस्ति। बालका नाम पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें देखिए हमारा सही आंसर है षष्ठी विभक्ति ही। अगला, विद्या माता इव रक्षति। वाक्ये अस्मिन् अव्यय पदम अस्ति। इस जो वाक्य में हमारा अव्यय होगा तो आप इसमें ध्यान दीजिए, हमारा जो इव शब्द है वो हमारा अव्यय होगा, तो अव्यय पदम इव है। अगला, अहम अद्य विद्यालयं गच्छामि। वाक्य अस्मिन् अव्यय पदम अस्ति। तो याद रखिए, अहम अद्य विद्यालयं गच्छामि, मैं आज विद्यालय को जाता हूँ, इसका अर्थ है। तो इसमें हमें क्या देखना है, अव्यय पद है। अव्यय पद इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो हमारा अद्य जो शब्द है, अद्य का अर्थ है हिंदी में आज, तो अद्य जो है हमारा अव्यय और आंसर होगा। अगला देखिए आप, अगला देखिए हमारा, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम। सही वाक्य के सामने आम यानी हा लिखना है, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो ध्यान दीजिए आप, पठित्वा पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। तो याद रखिए, इसका हमारा जो सही आंसर है आम। पठित्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय है, तो इसकी पहचान मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जहाँ भी कत्वा प्रत्यय लगा होगा उसका तवा शेष बचता है, आधा ता और बड़ा वा, जैसे पठित्वा, खादित्वा, लिखित्वा, ऐसे। अगला देखिए आप, आदाय पदे ल्यप प्रत्यय नास्ति। देखिए अगला आंसर, प्रश्न 34 का हम देख रहे हैं कि सत्य सत्य देख रहे हैं, आम या ना। तो याद रखिए, हमने अभी तक इसके पहले देखा था पठित्वा वाला, जिसमें हमारा सत्य था आम। दूसरा आप देखिए, आदाय पदे ल्यप प्रत्यय नास्ति, यानी इसका आपको अर्थ समझना है। अक्सर छात्र यहाँ गलती कर देते हैं कि आदाय पदे ल्यप प्रत्यय नास्ति। तो इसमें पूछा गया है कि आदाय शब्द में ल्यप प्रत्यय नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि ल्यप प्रत्यय की एक पहचान मैं आपको बता रहा हूँ कि ल्यप प्रत्यय में या शेष बचता है, और ल्यप प्रत्यय जहाँ जिन शब्दों में लगता है उसकी पहचान ये है कि उसमें पहला पद क्या रहता है, उपसर्ग, या बड़ा उपसर्ग है, ल्यप में या शेष बच रहा है, और धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है। तो पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, आदाय पदे ल्यप प्रत्यय नास्ति, आदाय पद में ल्यप प्रत्यय नहीं है। तो ये हमारा असत्य जाएगा, जिसे हम संस्कृत में ना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ल्यप प्रत्यय है और अर्थ क्या हो रहा है कि आदाय पद में ल्यप प्रत्यय नहीं है, जो कि हमारा गलत है। तो ये असत्य जाएगा, तो ना आएगा। अगला देखिए आप, पठितः पदे अस्मिन् सानच्च प्रत्यय अस्ति।
पठिता